नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिट्टी में मिलकर भी उपज रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार उपज जाते हैं, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड भी मिट्टी में मिलकर उपज रही है। जिस पार्टी को ये कहा जा रहा था कि अब ये खत्म होने वाली है, अब यह मिट जाने वाली है, मिट्टी में मिल जाने वाली है, वही जनता दल यूनाइटेड को न जाने कौन सी खाद और पानी मिल गया है कि अब इसकी जमीन उर्वरा हो चुकी है और बाहरी नेता भी इस उर्वरा जमीन पर खेती कर अपने आप को लहलहाते फसल पाने की उम्मीद में इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है और वे चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दे। वे आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आना चाहते हैं। तो आखिर जिस पार्टी के बारे में ये कहा गया था कि ये पार्टी टूट रही है, ये पार्टी बीजेपी में मिल जाएगी, ये पार्टी आधा टूटकर आरजेडी में चली जाएगी, ये पार्टी तो नहीं टूटी। टूट रहा है कौन? तो आरजेडी टूटने के कगार पर है, क्योंकि उसके 1 दर्जन से अधिक विधायक, आरजेडी के 1 दर्जन से अधिक विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कुछ प्रूफ के साथ कहूंगा। हालांकि नामों का खुलासा तो मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि नाम खुल जाने पर जब तक कोई पार्टी छोड़ नहीं देता तब तक उसके नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन विधायक है जो पार्टी छोड़ने के लिए बेकरार है। तो देखिए, आरजेडी के जो विधायक हैं, ये वैसे विधायक हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से ये भनक लग चुका है कि आरजेडी उनको टिकट काट सकती है। जरा सा भी भनक लगा है कि उन्हें आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी, वे जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। या जिन्हें ये लग रहा है कि आरजेडी के टिकट पर यदि इस बार हम चुनाव लड़े तो जीत नहीं पाएंगे, वे भी जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का वहां पे जो उनका क्षेत्र है मजबूत कैंडिडेट नहीं है और आरजेडी के तरफ से भी पक्का आश्वासन नहीं है। वे नेता भी जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें शामिल कर ले। हालांकि अभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है, बातें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिलेगा। देखिए, जब से झारखंड के जो विधायक हैं सरजू राय, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है, फिर समस्तीपुर में आरजेडी टूटकर उसका एक बहुत बड़ा धड़ा जनता दल यूनाइटेड के साथ शामिल हुआ है। इसी तरह बिहार के अन्य जिलों में आरजेडी के विधायक और उसके कार्यकर्ता टूटने के लिए तैयार हैं, बजाबते उन्हें जनता दल यूनाइटेड टिकट का आश्वासन दे दे या टिकट मिलने का उन्हें उम्मीद जग जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अभी किसी को ये आश्वासन नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा से तालमेल के बाद कौन सा सीट कहां जाएगा इस पर अभी काम करना बाकी है। चुनाव में अभी 1 साल से अधिक है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। लेकिन इन तमाम कदम उठाने के बावजूद, इन तमाम तरीकों से देखने के बावजूद आरजेडी के 1 दर्जन से अधिक विधायक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर लिया जाए। देखिए, ऐसे विधायक कहां कहां से हैं, मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। देखिए, सारण जिले में ऐसे 2 विधायक हैं जो चाहते हैं कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड में यदि मौका मिल जाएगा तो वे आरजेडी छोड़ सकते हैं। इसी तरह सिवान में
भी एक से दो विधायक ऐसे हैं जो पाला बदल सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि टिकट उनका कट भी सकता है, क्योंकि राजनीतिक गोटी जैसे चल जा रहा है, शतरंज की चाल जैसे चली जा रही है, उसके हिसाब से उनका जो सीट है वो खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरह यदि आप सीमांचल की बात करेंगे तो सीमांचल में 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जो उस इलाके से आरजेडी को छोड़कर आना चाहते हैं। वो जनता दल यूनाइटेड का वो संपर्क कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल होना चाहते हैं। पटना से भी 1 से 2 विधायक ऐसे हैं। पाटलिपुत्रा और पटना लोकसभा क्षेत्र को मिला दिया जाए तो वे भी जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी, इन दोनों में से किसी एक में आना चाहते हैं। बजाबते वो चाहते तो हैं जनता दल यूनाइटेड में आने का, लेकिन यदि टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो बीजेपी के पाले में भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो एनडीए में ही जाना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप मगध की बात करेंगे तो मगध क्षेत्र में भी 1 से 2 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप नवादा की बात करें, नवादा में भी 2 से 3 विधायक आरजेडी का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने के लिए बेचैन है, और इन विधायकों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में इनका टिकट आरजेडी काट दे, और इसीलिए ये जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। आप सभी को पता है तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक कर रहे थे उसमें उन्होंने हिदायत दिया था कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है लोकसभा चुनाव में, या जिनका अब आगे ठीक नहीं हो पाएगा, उनका टिकट काटा जा सकता है। विधायकों का भी टिकट काटने में आरजेडी कोई हिचकेगी नहीं, और इसीलिए उनके मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारा टिकट कट तो नहीं रहा है, हमारी बारी ही तो नहीं है टिकट कटने के लिए। और इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड को भी मिल रहा है, और जनता दल यूनाइटेड जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, भाजपा इसे लील जाएगी, उसी पार्टी के अंदर जाने के लिए विधायकों में होड़ मची। नेता भी जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं, वो जाना चाहते हैं। जानते हैं लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड ने जीती, और जिस तरह से ये लगा कि नीतीश कुमार का वर्चस्व और नीतीश कुमार के प्रति लोगों में विश्वास अब भी है, उससे जनता दल यूनाइटेड को नई शक्ति मिली। महिलाओं में और अति पिछड़ों में नीतीश कुमार के प्रति अभी भी सम्मान है और वो वोट देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार वो ताकत हैं जो वोटों को ट्रांसफर करा देते हैं। इसी शक्ति को देखकर इन विधायकों के मन में नीतीश के प्रति प्रेम जागा है, जनता दल यूनाइटेड के प्रति प्रेम जागा है, और इसीलिए 1 दर्जन से अधिक विधायक जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी बात चल रही है, और कई विधायक नीतीश कुमार के चहेते मंत्रियों और उनके विधायकों और पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। कई लोग विजय चौधरी के पास भी संपर्क में हैं, तो कई अशोक चौधरी के रास्ते भी घुसना चाहते हैं, कई उमेश कुशवाहा, तो कई संजय झा के भी संपर्क में हैं। तो देखिए होना क्या है। सूत्र बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड अभी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, उसे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि सबको अभी ही शामिल कर लिया जाए। ऐन मौके पर भी जनता दल यूनाइटेड सबको अपने पाले में ला सकती है राजनीतिक नफा नुकसान देखकर, लेकिन अंदर खाने में कई समीकरण बन रहा है, खिचड़ी पक रही है। आरजेडी के विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में आ चुके हैं, बातें भी चल रही है, लेकिन अभी खुल्लम खुल्ला खेल नहीं जारी है। जिस दिन खुल्लम खुल्ला खेल जारी हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि कौन किसके पाले में आ रहा है। वैसे आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं,
और वो चाहते हैं कि आरजेडी से टिकट मिल जाए। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि उस विधायक का उस क्षेत्र में सेटिंग गेटिंग के आधार पर सीट उसका कट रहा है। या तो वो जो समझौता के तहत, गठबंधन के तहत जो सहभागी है, जो गठबंधन के साथी हैं, उनके पास सीट जा रहा है और इसलिए उनकी बेकरारी बढ़ी हुई है। क्योंकि जानते हैं यदि राजनीति में रहना है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बगैर चुनाव लड़े नेताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस बात को वे अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए हर कीमत पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़कर वो जीतना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका टिकट कटने वाला है या ऐसे लोग जिनका टिकट नहीं मिलने की उम्मीद है या उन्हें असमंजस की स्थिति में है, वे अपना जगह जो है, ठौर जो है, ठिकाना है, वो खोज रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकाना जो मिल रहा है वो जनता दल यूनाइटेड है। देखिए इसीलिए अभी अंदर खाने में सब बातचीत चल रही है। तो देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, विधायक इधर और उधर छलांग लगाते रहेंगे। राजनीति बिहार की है तो आप जानते हैं बिहार की राजनीतिक गतिविधि कितना तेज होता है, तो वो चलता रहेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसे होगा वैसे आपको मैं अपडेट करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आपका क्या विचार है इस बारे में, आप अपना विचार हमें कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए। नमस्कार।